Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel u.h.classes। इसको ध्यान रखिएगा, हमारा जो YouTube चैनल है वो u.h.classes के नाम से है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ टी इनवर्स एक्स एंड टी इनवर्स टी एक्स, यानी कि हम जो है टी इनवर्स एक्स और टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ के बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे कि इनके ग्राफ जो है वो कैसे बनते हैं। ओके, तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ग्राफ ऑफ टी इनवर्स एक्स। ओके, इनके ग्राफ बढ़ेंगे। तो केस नंबर 1, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी देखिए ग्राफ की बात आती है तो फंक्शन लेना पड़ेगा और फंक्शन में आपका एक्स और वाई दोनों ही टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन आपका दिया गया है या ले रहे हैं हम लोग, वो है आपका साइन इनवर्स एक्स। ओके, सेकंड सॉरी कॉस, या और करके लिख दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, दोनों फंक्शन सर ने एक साथ लिख लिए। मैंने क्यों लिखे हुए हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाट ऑब्वियस है कि फ्रॉम द लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो वी कैन राइट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। ये हमेशा होता है और एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसमें भी हमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेम है, कॉस इनवर्स एक्स जो है वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा और एक्स की वैल्यू जो है 1 और 1 के इक्वल हो जाएगी। आसानी से समझ सकते हैं इसमें। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, दोनों y इक्वल टू एक्स के इक्वल है और उसका जो डोमेन है आपका फंक्शन का, दोनों का डोमेन भी सेम है। तो दिखने से लग रहा है कि शायद साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स जो है वो आइडेंटिकली इक्वल है। यस, ये दोनों वैल्यू जो है वो आइडेंटिकली इक्वल है और उनका ग्राफ भी जो है वो सिमिलर बनता है, एक जैसा भी बनता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। तो फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन वी कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है ना, बड़ी आसानी से हम लोग ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है हमारा ओरिजिन से पास होगी ये लाइन हमारी, एंगल 45 डिग्री का बनाएगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो एंगल है ये 45 डिग्री का होता है। अभी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है 1 है और 1 जो एंगल होता है 45 डिग्री का एंगल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। बट अभी कुछ नहीं करेंगे। बट यहाँ पर x जो आपका है, x का मतलब डोमेन से है, ठीक है ना। x जो हमारा है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये 1 लिया हुआ है और ये -1 लिया हुआ है, यानी स्ट्रेट लाइन तो बनेगा बट इससे आगे हम इसको नहीं बना सकते यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को, ठीक है ना। ये 1 और -1 हो गया, ये 0, x डैश एंड y डैश, ये बड़ी आसानी से बन गया। अच्छा ठीक है, कई बार ना अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे तो बड़ी आसानी से मैं आपको बता दे रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी यहाँ पर π/2 बोलते हैं, कभी -π/2 बोलते हैं, कभी पाई बोलते हैं। तो यहाँ पर y x के इक्वल है, तो जब x 1 होगा ऑब्वियसली जो है हमारा y भी जो है वो 1 ही होगा और x अगर -1 होगा तो y भी -1 होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर x डोमेन जो है -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो जो हमारे इस फंक्शन की साइन इनवर्स x की जो रेंज होगी वो भी -1 से 1 के बीच में होगी। रेंज हमेशा हमारी y एक्सिस के बीच में लाई करती है, y एक्सिस पे लाई करती है। y एक्सिस पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में बना हुआ है, तो ठीक है ना। रेंज भी जो इसकी हो जाएगी वो -1 से 1 हो जाएगी। बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं ये ग्राफ हमारा किसका हो गया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ओके, सेकेंडली और कॉस इनवर्स के एक्स के ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए y इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 है। तो अगर ग्राफ जनरेट करेंगे वो इसी तरह का ग्राफ जनरेट होगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स जो है वो आइडेंटिकली इक्वल होते हैं। यस, आइडेंटिकली इक्वल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट्स ना इसमें बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है, मैं आपको बताऊँ, अरे सर ये कैसे इक्वल हो गया, इसकी रेंज अलग है, साइन इनवर्स की कॉस इनवर्स की रेंज अलग है, फिर ये कैसे इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ग्राफ दिख रहा है सिमिलर है तो ऑब्वियसली वो इक्वल होंगे और इसको हम एनालिटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज दैट हमारा साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स एक्स को आप π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी तो लिख सकते हैं भाई। इसकी बात कर रहा हूँ साइन इनवर्स, क्योंकि वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रॉम दिस साइन 90 - थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखिए ज़रा, ये यहाँ से भी आ गया निकल कर, इस तरह से भी समझ सकते हो। कोई मीनिंग नहीं था इसका, हालांकि मैंने इसको प्रूव कर दिया। ग्राफ से ही ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इसको इस तरह से शो ऑफ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड केस नंबर, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं tan इनवर्स एक्स और सिमिलरली इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स। इसमें भी जो आपका एक्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा नो डाउट, और एक्स जो आपका है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये आपको पता है, लास्ट लेक्चर से आपको पता है tan इनवर्स एक्स
हमेशा ध्यान रखिएगा टी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ऑलवेज, हमेशा। ये मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर से, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी ये वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर हम इस ग्राफ को भी ड्रॉ करते हैं वाई इक्वल टू एक्स को, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर है यहाँ पर, तो ये कम्प्लीटली ये लाइन जो है हमारी एक्सटेंड करती रहेगी, और ये एक्स पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, उन सभी के लिए जो हमारा ये रेंज जो है आपकी जो है वो रियल नंबर ही होगी, सभी नंबर्स के लिए यहाँ पर, क्योंकि एक्स जो है वो रियल नंबर है, तो ये सभी नंबर्स के लिए डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि डोमेन पॉइंट है तो डेफिनेटली डिफाइंड होना चाहिए। तो दोनों में जो डिफरेंस है tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, और sin इनवर्स एक्स और cos इनवर्स एक्स में, तो वहाँ पर लाइन तो y इक्वल टू एक्स ही थी, बट वहाँ पर क्या है कि डोमेन -1 to 1 थे, तो वो इस तरह से लाइन बन रही थी, आप देख सकते हैं पिछले बार अभी जो मैंने बताया आपको वीडियो रिवाइंड करके, और यहाँ पर जो लाइन होगी वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी। ये दोनों में डिफरेंस है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान से ग्राफ है यहाँ पर। और थर्डली जो आपका है वो यहाँ पर बन जाता है ग्राफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ में यहाँ पर y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और x नो डाउट आपका माइनस इन्फाइनाइट, इसका जो डोमेन होता था माइनस इन्फाइनाइट टू -1 इंक्लूडेड होगा, और 1 to इन्फाइनाइट, ये ग्राफ होता है, इसका डोमेन पॉइंट हो जाएगा। इसमें भी y इक्वल टू, इसी तरह से इसका भी जो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और x जो है बिलोंग्स करेगा आपका माइनस इन्फाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका ग्राफ किस तरह से बनना है मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, यही चलिए इस तरह से इसको अरेंज करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से बनाते हैं इसको, ग्राफ को डॉटेड लाइन यहाँ पर, फिर उसके बाद इंक्लूडेड कर देंगे, और फिर इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा डोमेन है यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, -1 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो इसको मैंने डॉटेड बनाया है, या फिर आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस लाइन को हम ऐसे भी बनाते हैं, यानी जब x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से -1 के बीच में होगी, तो फिर हम इस लाइन पर रेंज उसकी फाइंड आउट करेंगे, 1 से इन्फाइनाइट अगर होगी, इस लाइन पर इसको इन्फाइनाइट करेंगे। बट ग्राफ जो है बुक्स में इस तरह से दिया जाता है, डॉटेड मिला दिया, थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा, लाइन पूरी दिखेगी हमें यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसका जो है वो ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो ये तो हमारी तीनों ग्राफ्स की बात हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद एक आध क्वेश्चन भी चलिए हम लोग कर लेते हैं इसमें, कि हमें सॉल्व करना है। सपोज दैट tan इनवर्स एक्स, इस तो कैसे ग्राफ का हम यूज करते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, sin इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अगर ग्राफ्स हमारे पास होंगे ना, तो ये बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो हम इसमें y इक्वल टू tan इसका ग्राफ बना लेंगे, tan इनवर्स एक्स का, और एक y इक्वल टू sin इनवर्स एक्स का ग्राफ यहाँ पर बना लेंगे, और दोनों ग्राफ में हम कॉमन पॉइंट्स देखेंगे, कॉमन पॉइंट्स क्या है। तो आसानी से समझ सकते हैं, दोनों का ग्राफ सेम है, बट कॉमन पॉइंट अगर दोनों ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ आपसे, देख सकते हैं ग्राफ आप लोगों ने वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, वहाँ पर बनाया है। तो जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो जो लाइन हमारी -1 to 1 होगी, वो ओवरलैप करेगी। अगर हम sin इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो -1 से 1 के बीच में आएगी, और अगर हम tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो -1 से 1 के बीच में तो होगी, साथ साथ वो एक्सटेंडेड भी होगी। तो कॉमन पॉइंट जो हो जाएंगे वो -1 से 1 के बीच में हो जाएंगे। तो फ्रॉम दिस आसानी से आप देखिएगा, जो x की वैल्यू हमारी आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। फ्रॉम ग्राफ है, ध्यान रखिएगा, ग्राफ से इसका जो है हमने सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। ये तो हमारे ग्राफ हुए टी इनवर्स एक्स के ग्राफ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ। ये जो आपके ग्राफ हैं टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, टी इनवर्स टी एक्स के ग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ग्राफ हैं। इसमें इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ का डिस्कशन करूंगा, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होंगे, अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गया, तो कॉस इनवर्स जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस रह जाते हैं, उसके ग्राफ हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स के केस में, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंसंट्रेट रहना है और ध्यान रखना है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है, इसका ग्राफ जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, या फिर जो एग्जांपल्स करने वाला हूं इस ग्राफ की हेल्प से, वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ आएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स,
इसमें थोड़ा सा इस ग्राफ को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा फंक्शन में आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ आपको रिकॉल करनी पड़ेगी अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर जो अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको इसका ग्राफ बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। पहली चीज़ क्या है, अगर सपोज दैट एफ एक्स एंड जी एक्स दो फंक्शन दिए गए यहाँ पर, ठीक है ना, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है वो एफ जी एक्स होता है, यानी दोनों फंक्शन को मिलाकर अगर हम कोई एक फंक्शन बनाते हैं, या फिर जो है वो आपका जी एफ एक्स होता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, पहली चीज़ यहाँ पर ये आती है आपकी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ क्या है कि जी एक्स का जो फंक्शन हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जी एक्स का सॉरी जो जी एक्स फंक्शन हमारा उसका जो डोमेन यहाँ पर होगा वो डोमेन हमारा एफ जी एक्स का हो सकता है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, अगर जो जी एक्स का डोमेन हो जाएगा उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि जो डोमेन पॉइंट यहाँ पर आए हैं उसके लिए हमारा एफ जी एक्स है वो डिफाइंड है या नहीं। अगर है डिफाइंड तो ध्यान रखिएगा, मैं और फिर से बता देता हूँ कि एक्स जो नंबर यहाँ पर एक्स मिलने वाला है, जो एफ जी एक्स के जो होगा आपका एफ जी एक्स के जो डोमेन होंगे वो हमेशा एक्स के सबसेट होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे पॉइंट जो हैं सबसेट का सिंबल है, आप लोगों ने क्लास 11 से पढ़ा होगा, डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एक्स ये होंगे जो होंगे, इसको चेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट सबसेट, सारे के सारे जो नंबर्स हैं डोमेन है वो एफ जी एक्स के नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसको हम वेरीफाई करेंगे, लेकिन सबसेट्स जरूर होंगे इसका। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सपोज दैट हम जानते हैं कि एक्स जो है यहाँ पर डोमेन साइन एक्स का होता है, वो रियल नंबर होता है, ओके। अब रियल नंबर है तो साइन एक्स की जो वैल्यू है ऑब्वियस सी बात है कि साइन एक्स की जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच में आएगी, तो साइन एक्स की रेंज जो है -1 से 1 के बीच में होगी, और -1 से 1 के बीच में साइन इनवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन इनवर्स -1 से 1 के बीच में जो है -π/2 से π/2 के बीच में आ जाता है, यानी डिफाइंड है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो आपका साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन जो है उसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो डोमेन होंगे साइन इनवर्स साइन एक्स के वो आर होंगे, यानी यहाँ पर कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं। यही मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि जो आपका जी एक्स है यहाँ पर जो एक्स के डोमेन होंगे एफ जी एक्स जो होगा उसके डोमेन इसके सबसेट होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो हमें किस तरह से बनाना है, किस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इस तरह के क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने में, तो वो क्या रहने वाला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि अगर सपोज दैट एफ एक्स जी एक्स कोई भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, जो जी एक्स का यहाँ पर पीरियड होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली जो जी एक्स का पीरियड होगा वही एफ जी एक्स का पीरियड भी हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइन एक्स का पीरियड जो है वो कितना होता है, 2π होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स, उसका पीरियड 2π होता है, तो साइन वर्स साइन एक्स का पीरियड भी जो है वो 2π हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पता है आपको पीरियड क्या होता है तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आप लोगों ने बनाया हो तो इस तरह से रहता है ग्राफ ये, और यहाँ पर 2π पीरियड के बाद ये ग्राफ जो है वो रिपीट होने लगता है, इसीलिए हम इसका जो पीरियड 2π बोलते हैं। जैसे हम आपको बता दें ये पाई हो गया आपका, यहाँ पर 2π हो गया, तो आप देखिए ज़रा यहाँ से यहाँ तक एक ग्राफ है, इसके बाद फिर से वही ग्राफ बनने लगा। तो ध्यान रखिएगा जो इसका जो पीरियड होता है साइन एक्स का वो 2π होता है। मतलब फ्रॉम क्लास 11 साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से आप जाइए, बुक्स ओपन करिए, वहाँ पर देखिए कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। हल थोड़ा सा मैंने आप लोगों को यहाँ पर हिंट कर दिया और बताया कि पीरियड 2π होता है। ये पीरियड्स आपको जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉट एक्स सभी के पता होने चाहिए। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यहाँ पर पीरियड का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद तीसरी चीज़ है हम आपको बता देते हैं कि इसमें ध्यान रखना है, इसका जो साइन इनवर्स साइन एक्स की जो रेंज होती है वो आप आसानी समझ सकते हैं, π/2 से -π/2 होती है। इसको आप बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एक डॉटेड लाइन यहाँ पर आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, जिससे कि हम ग्राफ बनाएं तो इससे बाहर ना जाए, बस ये मतलब है इसका, और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्राफ बनेगा। जो पीरियड है आपका वो कितना है, 2π, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया। अब देखिए आप लोगों को पता है कि x अगर प्रिंसिपल ब्रांच यानी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है तो इसकी वैल्यू y = x हो जाती है। ये आप लोगों को पता है फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, इसको मैंने बताया था। अगर नहीं पता है तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो y = x जो लाइन है वो -π/2 से 2 इस तरह से बनने वाली है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। y = x, अगर हमारा x, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है आपका, ये इसको मैं बना दे रहा हूँ, अगर x हमारा -π/2 से
π/2 के बीच में लाई करता है, तो इसका जो ग्राफ है वो y = x हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है आफ्टर 2π, तो याद रखने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2π यहाँ पर आप लीजिए, और जैसा ग्राफ आपने यहाँ पर y = x के लिए बनाया, ये रिपीट होने लगेगा ग्राफ। हम आपको बता दें 2π पर भी हमारा इसी तरह का ग्राफ बनने वाला है, ठीक है ना। -2π पर भी इसी तरह का ग्राफ बनने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया यहाँ पर। दूसरा आपको मैं बता देता हूँ कि जो sin x जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, sin x भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। सो दैट्स वाई sin x जो है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा आपका। ये आपका जो कंटिन्यूटी टॉपिक है उस वहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वहाँ से ये चीज़ मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है ना। और अगर इन केस अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ध्यान रखिए, ड्यू टू कंटिन्यूटी यहाँ से आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको आप लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से ये एंड सो ऑन, इस तरह से ये ग्राफ बनता जाता है आपका ये, ठीक है ना। ये इस तरह से जो है आपका sin x का ग्राफ यहाँ से जनरेट हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर जरा आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर दो तरह की आपको लाइन्स मिल रही हैं। एक तो ये इस तरह से पैरेलल, ठीक है ना, और सेकेंड कैटेगरी ये आपको क्रॉस लगा दिया मैंने, ये इस तरह की। यहाँ पर जो ये लाइंस होती है, यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर इन लाइंस की जो ना वो इक्वेशन फाइंड आउट हम लोगों को करनी कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दो तरह की लाइंस जनरेट हो रही है। एक तो मैंने सर्किल बनाया हुआ छोटा सा, ये वाली लाइन्स है आपकी, और एक पे क्रॉस बना दिया, ये वाली लाइन्स है। इन लाइन्स के लिए आप जानते हैं, मैंने बताया y = x जो एंगल है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसकी स्लोप जो है वो 1 रहने वाली है, 1 क्योंकि tan 45 बन होता है आपका, इसकी भी स्लोप 1 रहने वाली है, ठीक है ना। और ये लाइन जो हमारी 135 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ से x एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप जो है वो -1 रहने वाली है। तो इन लाइंस की स्लोप जो है वो +-1 रहने वाली है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इन लाइंस की अगर इक्वेशन निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर y - y1 = mx - x1, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट हम लेने वाले हैं वो x एक्सिस वाला पॉइंट लेने वाले हैं। जैसे ये लाइन हमारी जो है वो 2π, 0 से पास होती है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। जैसे ये लाइन हमारी 0, 0 से पास हो रही है, अगर 0, 0 से पास हो रही है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन हमारी y = x बड़ी आसानी से हमें यहाँ पर मिल जाएगी, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि 2π, ओके, यहाँ पर जो y1 आपका जो है वो हमेशा 0 रहेगा, ये ऑलवेज 0 रहेगा। तो इक्वेशन जो है वो हमारी इस तरह से मिलने वाली है, और m की वैल्यू हमेशा +- रहने वाली है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। सपोज कि अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर, ठीक है ना, ये 2π हो जाएगा, यहाँ पर ये पाई हो जाएगा, इस तरह से π/2 2π, ये पाई हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 3π/2 हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद 2π हो जाएगा, ये आपको 5π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एंड सो ऑन, इसी तरह से आपका चलता रहता है। ये हमारा 3π हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलेगा आपका। तो यहाँ पर इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो y = स्लोप कितनी है इसकी, -1, और x - x1 जो आपका पॉइंट क्या है, पाई है। अगर हम -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है y = π - x। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी y = π - x। इसको आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर इसी तरह से इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो y = स्लोप 1 है और x - 2π इसकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर इस लाइन की अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो y = स्लोप -1 है यहाँ पर, -1 x माइनस जो x1 जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3π। तो फाइनली ये बन जाएगा आपका y = अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं, तो y = ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 3π - x। इसी तरह से अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो y = स्लोप आपका -1 है, तो -x - x1 हो जाएगा, यानी +π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली हम -x - π/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम इस लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। y = स्लोप आपका 1 है, तो x माइनस यानी +2y आपकी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इसकी इक्वेशन लाइंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी आप लोगों को जो है वो ध्यान रखता है। अब बात आती है कि ये तो बात हो गया आपका sin x का ग्राफ हो गया। अब किस तरह के क्वेश्चंस में ये हम इस ग्राफ्स का जो है वो यूज करते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए ज़रा कैसे, तो इसको अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को आराम से आप रिवाइंड करके अच्छे से देखिए कि कैसे मैंने यहाँ पर लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट की है,
या कैसे इस ग्राफ को बताया है। अगर ये ग्राफ आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ समझ में आ जाएगा तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स जितने भी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए उनका ग्राफ हम बड़ी आसानी से जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिए, ग्राफ अच्छे से आप बनाइए, सारी चीज़ें रिकॉल करिए कि मैंने कैसे कैसे यहाँ पर बोला है, सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक यहाँ पर चार्ट और आपका बना दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान समझ में आ जाएगा कि अगर आपका y इक्वल टू साइन, बस थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, साइन एक्स, ये इक्वल टू एक्स हो जाता है अगर x हमारा बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2, यानी प्रिंसिपल ब्रांच से अगर मैच करता है ये x की वैल्यू, अगर आपका डोमेन जो है साइन व साइन x का प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करता है तो जो हमारी x की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है वो x ही हो जाएगी। बट अगर यहाँ पर देखिए ज़रा, ये तो π/2 की बात होगी, π/2 से लेकर यहाँ पर आपका 3π/2 तक, आई थिंक ये जो हमारी लाइन है वो ये होने वाली है, ठीक है ना, ये लाइन होगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, पाई माइनस एक्स, यानी y इक्वल टू, तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा इफ़ x बिलोंग्स टू, आसानी से समझ सकते हैं इस ग्राफ से, अगर x हमारा जो है वो π/2 से 3π/2 के बीच में अगर लाई करता है हमारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर और मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ जाऊं या पीछे बैक की तरफ आऊं, अगर -π/2 से -π/2 -π और -3π/2 ये आ जाता है आपका, तो अगर -π/2 से -3π/2 तक लाई करता, दैट मीन्स -3π/2 से -π/2 तक लाई करता, तो ये लाइन होगी हमारी। यहाँ पर देखिए ग्राफ ये बनेगा और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, -x -π/2 ये आपका, तो -x या -π/2 -x, अगर x हमारा बिलोंग कर रहा है -3π/2 से -π/2 तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। इस तरह से हम और भी चीज़ें सारी की सारी डिफाइन करते हैं। बजाय इसके याद करने के मैं आपसे कहूँगा कि इस ग्राफ को आप लर्न कर लीजिए, बड़ा आसान है, हम आपको बता दें, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिएगा इसका पीरियड जो है वो 2π रहता है, और एक लाइन आप ये बनाइए, उसके बाद 2π 4π 6π, इधर -2π, इस पर सिमिलर बनेगा, और ड्यू टू कंटिन्यूटी आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, आपका ग्राफ बड़ी आसानी से यहाँ पर बनने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया ग्राफ। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको आप अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ कि रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो ग्राफ्स हैं एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे जी मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये ग्राफ जो है बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ना वो इसी पर बेस्ड पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों से, और ग्राफ के बेसिस पर बड़ी आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लेता हूँ, सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, साइन बस साइन 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, बड़ी आसानी से इसको बोल देते हैं 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 3 डिग्री नहीं है, यहाँ पर ये 3 रेडियन है। अगर 3 डिग्री होता है ये तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा होता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू जो है वो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और 3 वैल्यू आ जाती है। बट यहाँ पर क्या है, ये 3 रेडियन है, ठीक है ना, 3 रेडियन। 3 रेडियन कितना होता है उसको अभी हम पता करेंगे, देखते हैं। ग्राफ देखिए, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ बनाया है। यहाँ पर जो है एक ये आपका 0 के लिए बन गया, ये 2π के लिए बन गया ये लाइंस, और इसकी स्लोप हम जानते हैं कितना होता है, m = 1। ये ध्यान रखना है, आपको रटना नहीं है, इसको समझ लेना है आपको अच्छे से, ठीक है ना। लाइंस की इक्वेशन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ये पता करना है और इसको फिर आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ठीक। थोड़ा सा इधर बना दे रहा हूँ उसको, 2π आ जाएगा एंड सो ऑन। इधर भी बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 2π कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर 2π, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4π हो जाएगा। स्लोप m = 1 रहेगी, इसका हमें पता है आपको, ठीक है ना। अब हमें ये पता करना 2π जो है उसकी, और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर इस तरह से। ये आपका साइन व साइन एक्स का ग्राफ हो गया, बड़ा आसान सा ग्राफ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आपका π/2 हो जाता है, पता है आपका, ये π हो जाता है, यहाँ पर आपका ये 3π/2 हो जाता है, 2π हो जाता है। अब हमें पता करना 2π की वैल्यू, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 होती है यहाँ पर। हमें 3 रेडियन पता करना है, पाई पर ही हम आपको बता दें कि हमारा कितना आ गया, वो 3.14 रेडियन आ गया, तो ऑब्वियसली बात है इससे पहले होगा, और ये 1.57 हो जाएगा यहाँ पर π/2। तो जो 3 आपका जो है वो नंबर लाइन पर या यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कहीं इसके बीच में लाई करेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा इसके बीच में। अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो जो हमारा ग्राफ है वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो लाइन है वो कौन सी होने वाली है। बट ऑब्वियस है कि जो हमारी लाइन है वो यही होने वाली है, हम आपको बता दें, ठीक है ना। ये अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ऊपर ज्वाइन करेंगे या नीचे ज्वाइन करेंगे, तो लाइन हमारी ये होने वाली है। और इस लाइन के लिए मैं आपको बता दूँ स्लोप कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो अगर -1 स्लोप होता है यहाँ पर, तो इस लाइन की जो इक्वेशन यहाँ पर है y = -1 x - x1 की जगह पर पाई है, तो इसका जो है y = π - x यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी दैट मीन्स साइन इनवर्स साइन एक्स जो हो जाएगा वो आपका साइन इनवर्स साइन एक्स जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर
पाई माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से कंपेयर करिए, एक्स के प्लेस पर हमारी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 3 में 3 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो पाई माइनस 3 हो जाएगी। इसको इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल टू मोर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। नाउ वी हैव टू टेक साइन इनवर्स साइन 10। ऑब्वियसली यहाँ पर जो 10 होगा वो रेडियन में है, मैंने बता दिया यहाँ पर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको इक्वल टू 10 हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10 हम तभी लिखेंगे जब ये आपका 10 जो है वो प्रिंसिपल ब्रांच से मैच करेगा आपका। अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में आएगा देन वी कैन राइट ओनली 10, ठीक है ना। तो 10 रेडियन जो है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाइन नहीं करता है आपका। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर जो ग्राफ बनने वाला है हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स का, वो आपका 2π0 इस तरह से बनेगा आपका। 2π बना दिया, 4π बना दिया, उसके बाद इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये बीच में आपका 3π आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और 3π की जो वैल्यू हो जाएगी, पाई अगर हम 3.14 रखते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 14, 9 पॉइंट, यानी 3π की जो वैल्यू है वो 9.42 रेडियन के अप्रॉक्स होगी आपकी। और ये हमारा 10 है, तो जो ग्राफ है हमारा ये आपका 3π + π/2, यानी ये आ जाएगा आपका 3π + π/2 यानी 7π/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी ये वैल्यू आपकी जो है यहाँ पर π/2 है। तो 3π की वैल्यू अगर 9.42 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर π/2 आपका जो है ये लेंथ 1.57 हो जाएगा। 1.57 को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 ये 10.99 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है यानी 7π/2 अप्रॉक्सीमेटली 10.99 होगा। तो 10 रेडियन है वो आपका यहाँ पर आने वाला। और इसके लिए आपकी जो लाइन होगी, यहाँ से आप समझ सकते हैं ये वाली लाइन होगी। और इस लाइन के लिए जो हमारी स्लोप होती है वो -1, ठीक है ना। इसके लिए स्लोप हमने बताया था एक्यूट एंगल बना रही है, तो स्लोप 1 होती है। इसके लिए -1 स्लोप होगी, -1 से -1 और x माइनस ये लाइन 3π से पास हो रही, तो x1 हमारा 3π हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, 3π - x। ओके, y = 3π - x यहाँ पर होगा। और यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, 10 है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 3π - 10। इस तरह से हम लोग ग्राफ के थ्रू आसानी से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये आपको वीडियो समझ में आया होगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा और एक्सटेंड ना हो, इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे ग्राफ हैं, अगर इसको आसानी से आपने समझ लिया साइन इनवर्स साइन एक्स को ग्राफ को, क्योंकि अभी हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो शूट करने वाले हैं जिसमें हम कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan x और जो रिमेनिंग आपके ग्राफ्स रह गए उसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, और लेकिन उन ग्राफ्स को समझने से पहले आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ को आप अच्छे से समझें, और उसके जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए उन एग्जांपल्स को अच्छे से समझें, और फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको देखें। इससे करने के बाद उस वीडियो को बड़ी आसानी से आप लोग जो है वो समझ सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।